हिंगलाज माता मंदिर किस देश में है? तो हिंगलाज माता मंदिर है पाकिस्तान में। कटासराज शिव मंदिर, तो ये भी है पाकिस्तान में। वरुण देव मंदिर किस देश में है? तो वरुण देव है पाकिस्तान में। मुन्नेश्वरम मंदिर किस देश में है? मुन्नेश्वरम है श्रीलंका में। नागुलेश्वरम मंदिर कहाँ है? तो नागुलेश्वरम मंदिर भी श्रीलंका में है। नागुलेश्वरम मंदिर श्रीलंका में है। पंच ईश्वरम मंदिर समूह किस देश में से संबंधित है? तो पंच ईश्वरम मंदिर जो है वो है श्रीलंका में। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है? तो पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में। मुक्तिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो मुक्तिनाथ मंदिर है नेपाल में। मनकामना मंदिर किस देश में है? तो मनकामना मंदिर है नेपाल में। गोल्डन पैगोडा किस देश में है? तो गोल्डन पैगोडा है म्यांमार में। आनंद मंदिर किस देश में है? आनंद मंदिर है म्यांमार में। केयुआन मंदिर जो कि शिव मंदिर है किस देश में है? तो इसका आंसर है चीन में। केयुआन मंदिर चीन में है। तन्हेलोट मंदिर यह है इंडोनेशिया में। सिंहसरी शिव मंदिर यह है इंडोनेशिया में। BAPS स्वामी नारायण मंदिर जो कि पहला हिंदू मंदिर है किस देश में स्थित है? यह है UAE में। UAE का पहला मंदिर है BAPS जो कि हिंदू मंदिर है। UAE में BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका आंसर है 14 फरवरी 2024। UAE में BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। निम्न में से कौन सा मंदिर नेपाल में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटासराज जो कि पाकिस्तान में है। बाकी पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल में है। मनकामना भी नेपाल में है। पंचईश्वरम मंदिर समूह जो है किस देश की धार्मिक विरासत है? तो पंचईश्वरम श्रीलंका की है। कौन सा मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है? तो इंडोनेशिया में है तन्हेलोट। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये था मोहम्मद गौरी का। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था कैकूबाद। गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है मामलूक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है लाख बख्श। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो जो शुरू किया था ये पूछा है। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ये हुई थी पोलो खेलते समय।
ऐबक की राजधानी क्या थी? आंसर है लाहौर। ऐबक ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो आंसर है कुव्वत उल इस्लाम। इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? आंसर है लाहौर से दिल्ली। चहलगानी 40 अमीरों का दल, इसकी स्थापना किसने की? आंसर है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है इल्तुतमिश को। टंका और जीतल मुद्रा किसने शुरू की? आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? ये थी रजिया। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? आंसर है रजिया। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये थी इल्तुतमिश की। रजिया का विरोध किसने किया? तो इसका विरोध किया था चहलगानी ने। रजिया की मृत्यु कब हुई? आंसर है 1240 में। रजिया का मकबरा कहाँ है? तो ये है कैथल में। बलबन किस दल का सदस्य था? ये था चहलगानी का। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम था उलूग खान। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? ये थी रक्त और लौह नीति। बलबन ने किस पद की गरिमा बढ़ाई? तो आंसर है सुल्तान की। बलबन ने मंगोलों से रक्षा हेतु क्या किया? तो इसने किलेबंदी की। इल्तुतमिश ने किस खलीफा के इल्तुतमिश ने किस खलीफा से मान्यता प्राप्त की? तो आंसर है बगदाद के खलीफा से। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर है दिल्ली में। इल्तुतमिश ने किस समस्या का सफल समाधान किया? तो आंसर है उत्तराधिकार संकट का। इक्ता प्रथा को संगठित किसने किया? तो आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो आंसर है रजिया। रुकनुद्दीन फिरोज किसका पुत्र था? ये था इल्तुतमिश का। रुकनुद्दीन के शासन में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो आंसर है शाह तुर्कान के हाथ में। रजिया के बाद कौन शासक बना? तो आंसर है बहराम शाह। नसीरुद्दीन महमूद के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ थी? तो आंसर है बलबन। नासिरुद्दीन महमूद किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था कुरान की नकल करना। बलबन ने चहलगानी दल का क्या किया? तो उसे समाप्त कर दिया। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा लागू की, यह किससे संबंधित थी? तो ये थी दरबारी शिष्टाचार से। बलबन ने मंगोलों से रक्षा हेतु किस क्षेत्र में किले बनवाए? तो ये है पंजाब में। बलबन ने न्याय के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो आंसर है कठोर नीति या रक्त एवं लौह नीति। बलबन ने किस विद्रोह का दमन किया? आंसर है मेवात विद्रोह का। दीवान ए विजारत का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था वित्त को देखना। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था? तो ये था सेना से। इक्ता धारक को क्या कहा जाता था? आंसर है इक्तेदार। सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो आंसर है काजी उल कुजात। गुलाम वंश के समय राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? आंसर है भूमिकर। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने किया? तो आंसर है इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? यह है अजमेर में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? यह है दिल्ली में।
इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का शासक बनाया? इसने बनाया था बख्तियार खिलजी को। बलबन का मकबरा कहाँ है? तो आंसर है दिल्ली में। बलबन के बाद कौन शासक बना? तो बलबन के बाद कैकुबाद शासक बना। कैकुबाद किसका पुत्र था? तो ये था नासिरुद्दीन का। गुलाम वंश का अंत किसने किया? तो आंसर है जलालुद्दीन खिलजी ने। गुलाम वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? ये था आंतरिक कलह। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो ये है लोदी वंश। के मतलब खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो आंसर है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो आंसर है ऐबक। लाख बख्श की उपाधि किसे मिली? आंसर है ऐबक। चंगेज खान के समय शासक कौन था? तो आंसर है इल्तुतमिश। गुलाम वंश का शासनकाल था यह 1206 से 1290। चहलगानी शब्द का अर्थ है 40 अमीर। इक्ता प्रथा किससे संबंधित थी? यह है भूमि राजस्व से। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है यह है बलबन। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो यह है बलबन। बलबन ने किसे बंगाल भेजा? आंसर है बुगरा खान को। रक्त और लौह नीति का संबंध किससे है? तो आंसर है बलबन। गुलाम वंश की राजधानी अंततः कहाँ रही? तो आंसर है दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो आंसर है 1210। इल्तुतमिश का शासनकाल था यह है 1211 से 1236 या फिर 1210 से 1236। रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से 1240। बलबन का शासनकाल था यह 1266 से 1287। गुलाम वंश का कुल शासनकाल लगभग कितना था? तो यह लगभग 84 साल। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है लाहौर में। इल्तुतमिश की उपाधि क्या थी? ये थी शमसुद्दीन। बलबन की उपाधि क्या थी? ये थी गयासुद्दीन। नासिरुद्दीन महमूद किसका पुत्र था? ये था इल्तुतमिश का। चहलगानी दल को समाप्त किसने किया? ये किया था बलबन ने। कुतुब मीनार किस स्थापत्य शैली से बनी है? ये बनी है तुर्क इस्लामी शैली। रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? इसका नाम था अल्तुनिया। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये था इल्तुतमिश। इक्ता का अर्थ है राजस्व क्षेत्र। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? ये था ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी? ये हुई थी पोलो के दौरान। सिजदा प्रथा का संबंध किससे था? ये था दरबारी सम्मान से। पैबोस का अर्थ है पैर चूमना। बलबन के पुत्र का क्या नाम था? ये था मोहम्मद। बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? यह है कठोर शासन नीति। रजिया सुल्तान का विरोध किस वर्ग ने किया? तो आंसर है तुर्क और अमीर। इक्ता का अधिकारी कहलाता था इक्तेदार। गुलाम वंश के प्रशासन की राजभाषा थी ये थी फारसी। सल्तनत काल की न्याय प्रणाली आधारित थी
इस्लामी कानून पर। लाख बख्श की उपाधि किसे मिली? ये मिली ऐबक को। इल्तुतमिश द्वारा जारी प्रमुख मुद्रा थी टंका। जीतल किस धातु की मुद्रा थी? ये थी तांबे की। गुलाम वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1290 में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था कैकुबाद। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी, ये थी रजिया। बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है दिल्ली में। चहलगानी दल की स्थापना किसने की? यह की इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, ये थी लाहौर। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? यह आया खिलजी वंश।